वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th ज्योमेट्री का 5th लेसन जो था हमारा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने सॉल्व कर दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लो क्या है। सॉरी फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड क्वेश्चन होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे। तो लेट द पी यानी कि जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, पी इज ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए -3,4 एंड बी 1 -4। बी की वैल्यू क्या है? 1, -4। अब देख लो, अगर P पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, मगर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो P की वैल्यू क्या आएगी? x, 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर होगा तो x की कुछ वैल्यू होगी, मगर y 0 होगा। अब आगे क्या करना है देख लो। हमें पूछा है कि इक्विडिस्टेंस है, यानी कि A और B दो पॉइंट से, और ये जो P पॉइंट है वो इनसे इक्विडिस्टेंस है, यानी कि ये मिड पॉइंट है। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी होना चाहिए, क्योंकि P बीच में है। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, देख लो क्या है। 1, 2, 3 बराबर। तो ए पी के लिए क्या आएगा? यहाँ पर x1, y1, यहाँ क्या होगा? x2, y2। P के लिए क्या बोलते हैं हम? x और y। P फाइंड आउट करना है, इसे सिर्फ xy बोलेंगे। तो इसे AP है तो क्या होगा? x - x1। तो x P का कोऑर्डिनेट x ही है, और ऊपर जाओ -3। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? x -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब y की बारी होगी, प्लस y2 - y1। तो P का 0 है और इसका 4 है, तो 0 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू। अब पी बी के बारे में, यानी कि इन दोनों के बारे में, नीचे कौन है? P है। तो अगेन वैसे ही नीचे से ऊपर माइनस कर दो। x -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 0 - -4, 0 - -4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको समझ में आने चाहिए, बाकी नीचे का तो सब कैलकुलेशन है, उसमें कुछ दम नहीं। क्या है देख लो, x माइनस क्या होगा? प्लस। तो x + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 - 4 -4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट x -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या होगा? प्लस 0 + 4 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकाल देते, दैट इज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x + 3 बचा यहाँ पे, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा स्क्वायरिंग के बाद, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा? देख लो 16। जो सिंपल है वो सॉल्व कर देते हैं। x - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना है? 16। अब देख लो, इस साइड को भी 16 है, इस साइड को भी 16। अगर ये 16 आगे गया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 0। हम यहाँ पे भी वो कट कर सकते हैं, यानी कि क्या हो गया? x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो अब सॉल्व। a + b ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है? a² + 2ab + b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो यहाँ पे x, पहले x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x मल्टीप्लाई बाय 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे a - b, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस। सो x का स्क्वायर x² माइनस 2ab 2 1 जा 2 x एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1। दोनों तरफ x² एक कट कर दो, 6x - 2x है, यहाँ पर आ गया प्लस 2x। यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 एज इट इज लिखता हूँ, प्लस 9 है, यहाँ पर गया
-9। क्या कर दिया मैंने, एक्स एक्स एक साइड को लिया, नंबर्स एक साइड को लिए। 6 + 2 8x इज इक्वल टू 1 - 9 -8, सो x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 और माइनस एज इट इज। सो p इज इक्वल टू क्या आएगा, -1,0। ये हो गया हमारा आंसर। लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें दिया है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स p -2,2, q 2,2 and r 2,7 that are the vertices of right angle triangle। वेरीफाई करना है कि पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं। सेम प्रोसीजर होगा हमारे लिए। तो पहले हमें क्या करना है, सबके डिस्टेंस निकालने होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को 3 साइड्स होती है, तो पहले हम पी क्यू का निकालेंगे, क्यू आर का निकालेंगे और पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद क्या करना है वो भी बता देता हूं। सो पी क्यू यहां पर देख लो, अगेन x1 y1 ए लिखता हूं, x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो पी क्यू को क्या है 2 - 1, तो यहां पर फॉर्मूला लिख दो, x2 - x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर y2 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। पॉइंट्स डालो, x2 क्या है 2 - -2, तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी 2 - -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 - 2 स्क्वायर। क्या करना है देख लो, 2 + 2 माइनस क्या होगा प्लस, तो यहां पे होगा 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर निगलेक्ट कर दो 0 आएगा, एडिशन वगैरह कुछ करने से फायदा नहीं। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा √16, इसे हम 4 भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस सिर्फ पी क्यू लिख दो, पी क्यू इज इक्वल टू √16 और 4। देन सेकेंड होगा हमारा क्यू आर। क्यू आर का कैसे करेंगे, क्यू और आर 2 और 3, 3 में से 2 माइनस कर दो, सो x3 - x2 प्लस y3 - y2। x3 कितना है 2, 2 - 2, यहां पे आएगा 2, 2 - 2 तो ब्रैकेट स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 7 - 2, 7 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। 2 - 2 कितना होगा 0, 7 - 2 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर, तो 0 कट हो जाएगा, अंडर रूट क्या बचा सिर्फ 5 का स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, इसे हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। अब लास्ट डिस्टेंस दैट इज पी आर, तो पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे, पी और आर 1 और 3, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, x3 - x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर y3 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। देख लो p और r 2 - -2, यहां पर स्क्वायर 2 - -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर 7 - 2, 7 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर 2 माइनस क्या होगा प्लस 2 एज इट इज, 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 5 का आएगा 25, तो ये हो गया हमारा 41 √41 पी आर। अब अगर एफ रूट में है और हमें ट्रायंगल चेक करना है, तो इसे 3 दिया है इक्वेशन, रूट वाला ही ऊपर वाला वैल्यू लेना हो रहा, ऊपर वाले जितने हैं उनके रूट की वैल्यू लेते हम,
ए हो गया 25, इसे 2 देते हैं और यहाँ पे रूट वाला 16 आ गया। देख लो यहाँ पे 4 5 है मगर रूट वाली वैल्यू देखते हैं। अब रूट 16, रूट 25 और रूट 41, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? रूट 41। तो अगर ए राइट एंगल होगा तो क्या होगा? ए हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसे छोड़ दो। दो छोटे कौन से? 16 और 25। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये साइड 1 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, देख लो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा? साइड 2 क्यू आर स्क्वायर। चेक कर रहे हैं हम। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है? रूट 16। तो रूट 16 उसका स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या है? रूट 25। रूट 25 उसका स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, यहां पे आएगा 16, यहां पे आएगा 24। क्या हो गया? 5 41। यहां पे लिख दो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्या बचा? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का भी चेक करना होगा। सो यहां पे पी आर सबसे बड़ी वाली साइड, उसका भी स्क्वायर लग करना होगा। और अगर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया तो ए राइट एंगल ट्रायंगल है। वो चेक करने के लिए हम यही कर रहे हैं। तो यहां पर लिख दो रूट 41 उसका स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कट, ए भी आ गया 41। सो इसे इक्वेशन देते हैं 4 और इसे इक्वेशन देते हैं 5। फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 से क्या समझ में आ गया? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, बराबर। सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लिख के ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो हमें जो वर्टाइसेस दिए हैं पी क्यू आर एस, ये सारे क्या है? तो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस से ये शो करना है। तो सारे मैंने पॉइंट्स पहले से ही लिख के रखे। अब पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन थी? ये हमने जो फॉर्मूला का हमारा लेक्चर था पार्ट 1, उसमें देखा था कि पैरेललोग्राम अगर शो करना है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो हमें हर एक का डिस्टेंस, हर साइड का मेजरमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे? पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस, ये सारे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नोटेशंस x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। अब सॉल्व करते हैं। अब देख लो, पहले पी क्यू डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमें? x2 y2 ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम अब कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। यानी कि पी क्यू है तो नीचे से ऊपर जाओ, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 2, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, 3 माइनस माइनस 2 स्क्वायर। 7 माइनस 2 क्या आएगा? 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये सारा हिस्सा अंडर रूट में। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 3 प्लस 2 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 50। तो 50 के क्या आएंगे फैक्टर्स? 25 2 जा, बराबर। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या आएगा? 25 का स्क्वायर रूट 5 और 2 का अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिस्टेंस। हर डिस्टेंस को आप ब्रैकेट कर लो, यानी कि ढूंढने के लिए जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ढूंढने में आसानी हो सकती है। अब क्यू आर फाइंड आउट करते हैं। क्यू आर 3 में से 2 माइनस करना होगा क्यू आर में, तो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 स्क्वायर प्लस -1 -3, -1
-3 ब्रैकेट स्क्वायर। एक बार लिखा तो वो सब कैलकुलेशन का पार्ट होता है। 11 में से 7 गए 4, 4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 -4 स्क्वायर। इसका भी आंसर क्या आएगा 16 और इसका भी आंसर आएगा 16। अब देख लो, अगर नंबर्स डबल हो रहे तो एक का बाहर ले लो। क्या करना होता है, एक स्क्वायर रूट का यानी कि 25 ही मेजर कर दो, तो उसका क्या करना है, बाहर 5 लिखना होता है। और दूसरे के लिए क्या होता है, तो √2 डालना होता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी कि एक आसान तरीका ऐसा भी होता है कि 4 2 टाइम्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 टाइम्स है, तो 4 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। नहीं तो आप एज यूजुअल भी कर सकते हो, इसकी एडिशन कर दो 32 और 32 को ऐसे करेंगे आप 16 × 2, तो 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 और 2 का आता नहीं तो एज इट इज, तो ए हो गया डिस्टेंस ऑफ QR। ए सेकेंड डिस्टेंस भी हमें मिला। अब थर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जो कि होगा RS। अब RS के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखो, नीचे से ऊपर माइनस, तो 6 - 11 उसका स्क्वायर प्लस -6 -1, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर -6 -1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट होल ब्रैकेट स्क्वायर। 6 में से 11 गए, क्या आएंगे -5, सो -5 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस प्लस और 1 उसका स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस -6 और 1 कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया 5, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -5 का स्क्वायर 25। एडिशन कर दो 50 के 2 पार्ट्स 25 2 जा 25 का कितना आएगा आंसर 5 और 2 का नहीं आता तो एज इट इज रख दो रूट में, तो RS आ गया हमारा 5√2। लास्ट अब बचा PS के लिए भी वही काम, नीचे से ऊपर -6 -2, पहला क्या आएगा 6 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर आने वाली है क्योंकि -6 -2 है, तो पहले लिखता हूँ -6 माइनस सेकेंड -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब 6 -2 कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -6 माइनस क्या होगा प्लस होल ब्रैकेट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 -6 + 2 कितना आएगा -4 का स्क्वायर भी 16, तो यहाँ पर भी आंसर 32। PS 32 के 2 फैक्टर्स निकालो, 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 का नहीं आता एज इट इज रख दो। अब देख लो चारों डिस्टेंस हमारे पास है, अब चेक करने होते कि कौन सा डिस्टेंस किससे मैच कर रहा है। तो जो PQ डिस्टेंस है 5√2 वो RS से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दो PQ = RS। अब QR 4√2 आया है और PS, तो QR = PS। अब थोड़ी डायग्राम भी चेक करनी होती है हमें कि अपोजिट साइड से या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया एडजेसेंट साइड सेम आ रही हो तो कैसा होगा, नहीं चलेगा ना, वो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो PQRS एक बार ड्रॉ करके लेना है आपको, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q या RS, तो PQ के अपोजिट साइड RS हाँ है, QR के यहाँ पे अपोजिट साइड PS हाँ है, तो यहाँ पे लिख दो सो P, Q, R, S, R नहीं P क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि वही तो बोला था, मैं पूछा था है या नहीं। और इसका रीज़न क्या लिखना है, इसके नीचे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जो कि है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। अब 4 पॉइंट्स दिए और ये रोम्बस ए बी सी डी के वर्टाइसेस है, ये शो दैट करना है। तो कैसे करेंगे देख लो। रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इन सारे साइड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा और उसका जो वैल्यू आएगा ए डिस्टेंस ए बी सी सी डी ए डी वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, रोम्बस है। सो लेट्स स्टार्ट ए बी। अब डायरेक्टली पुट आउट करेंगे, x2 x1 कुछ नहीं लिखेंगे, ए बी। तो ऊपर नीचे से ऊपर क्या आएगा, -1 -4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट स्क्वायर 2 -7 2 -7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आगे का पार्ट सब कैलकुलेशन का है, सिर्फ ए पॉइंट्स हमें कैसे ढूंढने हैं, नीचे से ऊपर, सिंपल है। देन -1 माइनस क्या होगा, +4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या होगा, +7 स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे देख लो, -1 और 4 कितना आएगा, -3 सॉरी +3 तो उसका स्क्वायर प्लस 2 + 7 9 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 का स्क्वायर 81 अंडर रूट। तो अंडर रूट कितना आएगा, 90 90 के फैक्टर्स निकालो तो 9 10s are 90। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 और अंडर रूट 10 एज इट इज। ये आ गया हमारे पास ए बी। अब ऐसे बी सी सी डी सब निकालते हैं, इसको एक ब्रैकेट कर देते हैं। बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी नीचे से ऊपर 8 -1 8 -1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट होल ब्रैकेट स्क्वायर 5 -2 अब यहाँ पे 8 माइनस क्या होगा, +1 स्क्वायर 5 - 2 3 का स्क्वायर। 8 + 1 कितना आता है, 8 + 1 9 तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 81 + 9 90। अगेन 90 के दो फैक्टर्स 9 10s 9 के 3 और 10 एज इट इज। बी सी भी आ गया 3√10, ए बी भी आ गया 3√10, बी सी आ गया 3√10। अब सी डी की बारी, सी डी देखते हैं क्या आता है, नीचे से ऊपर 5 - 8 स्क्वायर प्लस -4 -5 ब्रैकेट स्क्वायर 5 - 8 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 उसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 -9 का 81। तो ये आ गया 90। अब यहाँ पे जगह बचाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90 के फैक्टर्स 9 × 10। तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और 10 एज इट इज। तो सी डी इज इक्वल टू 3√10। ये ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड मुझे ये पूरा सॉल्व करने के लिए यूज करना है। अब इस पर आपको आगे निकालना है ए डी। तो ए डी इज इक्वल टू नीचे से ऊपर जाओ 5 -4 तो ये हो गया स्क्वायर 5 -4 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस -4 -7 -7 करली ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं 5 -4 क्या होगा, माइनस प्लस उसका स्क्वायर -4 एज इट इज माइनस क्या होगा, +7 उसका स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 स्क्वायर प्लस -4 + 3 कितना आएगा, +- 7 में से 4 गए 3 तो 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 3 का स्क्वायर 9
कितना आ गया आंसर है यहाँ पे 90। 90 के फैक्टर्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये हो गया 10 एज इट इज। तो AD की वैल्यू भी हमें मिल गई 3√10। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम हो गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। सारे डिस्टेंस क्या है, सेम है, 3√10 3√10 3√10 3√10। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो A, B, C, D are vertices of rhombus। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लिख के ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, देख लो। फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L इज इक्वल टू x, 7 एंड M इज इक्वल टू M1, 15 और डिस्टेंस दिया है हमें 10, डिस्टेंस LM का 10 दिया है। हमें वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ L फाइंड आउट करना है। सिंपल है, देख लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, LM। इसे नोटेशन देना होगा, दैट इज x1 कॉमा y1। ये क्या होगा, x2 कॉमा y2। फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सेम यूज करना है, हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। x2 क्या है देख लो, 1 माइनस x1 x होल ब्रैकेट स्क्वायर, 15 माइनस 7 15 माइनस 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 कितना आएगा, 8 अंडर रूट 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे आएगा 10। अब एक कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, लिखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100 और ए स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 64। अब 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ए भी सिंपली यहाँ पे भी सॉल्व करता हूँ, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab दैट इज 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x प्लस एक्स एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 64 क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस एज इट इज। अब 100 1 प्लस 64 65, तो माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ, और 1 प्लस 64 कितने हो गए 65। अब क्या करना है देख लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो सब यहाँ पे हम इक्वेशन के बेस पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 100 राइट को जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस और माइनस माइनस 100 में से 65 गए 35, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 100 का माइनस इज इक्वल टू 0। अब देख लो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यहाँ पे आ गया अलजेब्रा का पार्ट। 35 का हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं माइनस 35 के, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय c फैक्टराइजेशन मेथड मालूम है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 35 के ऐसे फैक्टर्स दो निकालो जिनका डिफरेंस 2 होगा, तो क्या आएगा 7 5 जा 35। बीच वाला साइन ग्रेटर नंबर को, अपोजिट साइन स्मॉलर नंबर को। सो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या लिखूंगा, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 एज इट इज इक्वल टू 0। a0 यहाँ पे लिखो, पहले दो वालों में कॉमन और थर्ड वाले और फोर्थ में कॉमन, तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, x माइनस 7 x कॉमन आ गया, तो दो में से एक अंदर रह गया माइनस, और 7x बाहर है 7 अंदर। 5 और 35 किसके टेबल में आते हैं 5 के, सो प्लस 5 अंदर, सेकेंड ब्रैकेट आएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, दोनों ब्रैकेट ए बी कॉमन है
इसकी वजह से एक ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा एक बार इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू राइट को -7 गया पॉजिटिव हो गया और राइट को +5 गया माइनस हो गया, साइन बदलता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 और -5। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ये सारे वर्टाइसेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, ए हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें जो भी डिस्टेंस आएंगे ए बी बी सी ए सी के, वो क्या आने चाहिए? सेम। तो चेक करते हैं, देख लो है या नहीं। पहले ए बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। यहां पे नोटेशन देना होगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो ए बी के लिए क्या आएगा? ए बी के लिए x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये क्या आएगा? 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 4 का स्क्वायर। अब इसे तो 0 को निगलेक्ट कर दो, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। तो अंडर रूट 16 यानी कि वैल्यू आ गई हमारी ए बी की 4। देन अब हम बी सी के लिए सॉल्व करेंगे। अब बी सी क्या होता है? तो अंडर रूट 3 माइनस 2 होगा। सो x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। करो फिल, क्या है? 1 प्लस 2 रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस x2 क्या आएगा? 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दैट इज 4 माइनस 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे देख लो 1 माइनस 1 एक दूसरे को कट हो जाएगा, क्या बचा? 2 प्लस रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 6 रूट माइनस 2 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करके लेते हैं हम, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर आएगा सिर्फ 3। इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि 2 रूट 3 है। देन 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 था, उसका स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर दिया। देन प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। बी सी इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। सो 12 प्लस आगे वाला कौन सा है? 4। 12 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 16। इसका भी वैल्यू आ गया 4। सो बी सी भी आ गया 4। अब ए सी फाइंड आउट करते हैं। x3 माइनस x1 होगा। ए सी क्या होगा? x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। x3 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3। x1 की 1 सो माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर y3 माइनस y1 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 1 को माइनस 1 कट हो गया, यहाँ पर भी बचा 2 रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर। अब अगेन कर दो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे स्क्वायर और उसका मल्टीप्लिकेशन। 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का सिर्फ 3, 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 अंडर रूट 16 यानी कि 4। ए सी की भी वैल्यू आ गई 4, बी सी की वैल्यू है 4, ए बी की वैल्यू है 4। सो हमें यहाँ पे क्या मिला? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। सो ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल
ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो हमें क्या बताना था? शो दैट, यही करना है। सो ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे हमारा 5.1 खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे ट्यूशन का हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ऑनलाइन ट्यूशन का लाभ लेना है, तो आप डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।